करनाल में स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का हुआ शुभारंभ। सीएम सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जताया आभार। स्वच्छता में पीछे रहने वाले शहरों को भी किया जाएगा स्वच्छ। गुरुग्राम में झाड़सा चौक पर भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 की मौत, एक की गंभीर रूप से हालत गंभीर। फरीदाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 4 लोगों को किया गया काबू। भारी मात्रा में हथियार बरामद। और तो शाम डीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने पर होगी कार्रवाई। दरबार लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा के इतिहास में विधायी प्रारूपण पर पहली कार्यशाला संपन्न हुई। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने विधायी प्रारूपण के लिए बारीकियां समझ विधि निर्माण के मूल उद्देश्य को भी समझा। हरियाणा विधानसभा की ओर से देश के इतिहास में अपनी तरह से पहली कार्यशाला अनेक मायनों में विशिष्ट थी। इस कार्यशाला में हरियाणा विधानसभा और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जहां विधायी प्रारूपण की तकनीकी बारीकियां समझी, वहीं उन्होंने विधि निर्माण के मूल उद्देश्यों को भी समझा। लोकसभा के संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में दूसरे दिन अनेक विषय विशेषज्ञों ने जहां तकनीकी पक्ष को रखा, वहीं हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष और महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे ने इस कार्यशाला की प्रशंसा की। तो वही विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने लोकहित और राष्ट्रहित को प्रमुखता पर रखते हुए कर्मचारियों को सीखने की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखने के लिए प्रेरित किया। 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान कुल 8 सत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की जिज्ञासा ने इसे जीवंत बनाया। फरीदाबाद में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पर इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। तो वही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ 2 अलग अलग जगहों पर हुई है, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। पिहोवा में लिंक रोड पर तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों में एक के बाद एक टक्कर मार दी। हादसे में 17 साल और 13 साल के 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 2 किशोर आपस में घायल हो गए। इसमें 8 पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है, जो एक्सीडेंट करके फरार हो गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिल रहा है, जहां कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी है और दोनों बाइक सवार 4 छात्र थे, जिसमें से आपको बताते चले कि 2 छात्र की मौत हो गई और 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपको पिहोवा से दिखा रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। 2 बाइकों की यहां पर टक्कर हुई है और दोनों बाइकों पर 4 छात्र जो थे वो सवार थे। बताया जा रहा है कि 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि 2 छात्रों को गंभीर रूप से चोट लगी, उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनके जल्द ही ठीक होने की कामना की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको पिहोवा से दिखा रहे हैं, जहां आए दिन यहां पर देखिए दुर्घटना होती रहती है और ऐसे में कई तरह के सवाल भी यहां खड़े होते हैं। लगातार इस तरह की घटना पर भी कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिहोवा में, जहां एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है।
आगे बढ़ेंगे। समालखा में देर रात एक पाइप से भरे कैंटर ट्रक को पीछे से आ रहे पत्थर से भरा आयसर कैंटर ने टक्कर मार दी, जहां कैंटर चालक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। आपको बता दें, यह हादसा रात करीब 2 बजे का है, जब पत्थर से भरी गाड़ी पानीपत से फरीदाबाद जा रही थी, तो वहीं दूसरी गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर प्लास्टिक पाइप से भरी हुई थी और अचानक टायर फटने के कारण वहां फ्लाईओवर पर ही खड़ी थी, जिसे पीछे से पत्थर से भरे आयसर कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी चालक गाड़ी में ही फंसा रह गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की सहायता से ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला, जहां अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। बाइक वाली गाड़ी जा रही थी दिल्ली साइड, पीछे से थोड़ा पत्थर है इस गाड़ी में, ये आई, इसने सीधी बाइक वाली गाड़ी में टक्कर मार दी और इसका ज्यादा सीरियस था और उसको निकाल के हॉस्पिटल में भेज दिया था और रास्ता चल रहा था। सर क्या बजे की घटना है ये रात के पानीपत साइड से। तो 2 कैंटर ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई है, जिसके बाद से अस्पताल ले जाते वक्त हालांकि चालक की भी मौत हो गई, गंभीर रूप से वो घायल हो गया था। समालखा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। फ्लाईओवर पर एक कैंटर खड़ा था, जिसके बाद से एक कैंटर उधर की तरफ से आ रहा था। दोनों कैंटर ट्रकों की आपस में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद से चालक जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। आनन फानन में उस चालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिल रहा है। समालखा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक कैंटर में दूसरे कैंटर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद से चालक जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में पुलिस पहुंची और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चालक की मौत हो गई है। फिलहाल हादसों की वजह की जानकारी की जा रही है और इसके साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस वजह से ये टक्कर हुआ, ये हादसा हुआ। फिलहाल समालखा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 टैंकरों की आपस में भिड़ंत हो गई और जो चालक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रविवार को स्वामी विवेकानंद संस्था की तरफ से सनातन संस्कृति पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और प्राचीन पंचवटी मंदिर के महंत श्री ऋषिदास महाराज जी शिरकत करेंगे। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद संस्था के उपाध्यक्ष कमल कुमार का कहना है कि पलवल के एडवांस कॉलेज में 11 सितंबर को सनातन संस्कृति परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 60 से 70 स्कूलों के करीब 3500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अब 28 सितंबर को पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित सनातन संस्कृति पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। जो कि पलवल के अंदर एक सनातन संस्कृति को लेकर एक परीक्षा का आयोजन किया गया था 11 तारीख को। उसका पुरस्कार वितरण समारोह 28 तारीख को यानी कि कल आपका इंडोर स्टेडियम पलवल के अंदर होने जा रहा है, जिसमें अपने मुख्य अतिथि श्री गौरव गौतम जी होंगे और ऋषिदास महाराज जी जो कि पंचवटी मंदिर के महंत जी हैं वो रहेंगे। क्या कुछ पुरस्कार रहेंगे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान वालों को? ये बच्चों के लिए हमने लगभग 3500 बच्चों ने इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया था और उसमें हमने 11 पुरस्कार रखे थे, जिसमें पहला पुरस्कार था मोबाइल टैबलेट, दूसरा पुरस्कार था बाइसिकल, तीसरा पुरस्कार था मिक्सर जूसर, चौथा पुरस्कार था स्टडी टेबल और 5वां पुरस्कार था स्मार्ट वॉच, छठा पुरस्कार था क्रिकेट बैट। इस तरह से लगभग 11 पुरस्कार हमने रखे और ऐसे पुरस्कार ये 11 ही बच्चों को ना दे करके मतलब सेम मार्क्स कुछ बच्चों ने ज़्यादा अचीव किया है, लगभग 62 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये नंबर प्राप्त किए हैं। उन सभी 63 बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। उसके साथ साथ 300 लगभग ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस टेस्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है
उन बच्चों को भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। हमारी संस्था जो है ये काम करेगी। पुंडरी अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। आज अनाज मंडी पुंडरी में सरकारी खरीद एजेंसियों के दुकान नंबर 60 से धान की सरकारी खरीद शुरू की। मार्केट कमेटी के चेयरमैन देवी दयाल बरसाना ने कहा कि जिस किसान का धान सरकारी मापदंड पूरे करते हैं उससे धान को सरकार द्वारा निर्धारित दामों पर खरीदा जा रहा है। साथ ही बताया कि 70 से 75% किसानों का धान सरकार द्वारा निर्धारित रेपो पर बिक रहा है। %70 जो धान आ रही है वो डेली का डेली बिक रही है। जैसे कल फूड सप्लाई की बोली स्टार्ट की थी, कल भी काफी जिम्मेदारों का माल बिका। जो नॉर्म पूरा करती है वो गवर्नमेंट रेट बिक रहा है। और ये मकसद है सरकार की तरफ से कि किसान का माल वो गवर्नमेंट रेट पर बिके, पूरे दाम पर बिके, ताकि किसान को कोई नुकसान ना हो। इसके लिए सरकार की हिदायतें हैं कि हर मंडी के अंदर एजेंसियों की बोली कराई जाए और हर दुकान तक पहुंचे, हर किसान की ढेरी तक पहुंचे। इसके लिए सरकार ने भी दिशा निर्देश दिए हैं और हम भी उनके दिशा निर्देश में यहाँ पर एजेंसियों को बुला करके ये बोली करवा रहे हैं। इंद्र की अनाज मंडी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मार्केट कमेटी ऑफिस के सामने धान खरीद को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच किसान नेताओं का आरोप है कि इंद्र की अनाज मंडी में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकारी रेट पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है और वहीं सरकार के आदेश पर डिजिटल कांटे भी अभी तक प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, जिससे न तो केवल किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है बल्कि आढ़ती भी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं रहे। इसके साथ ही साथ जिसका खामियाजा किसानों का उठाना पड़ रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। यमुनानगर के बक्करबाला सरकारी स्कूल में खंड स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में बेहतर प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर जिले के सुशांत सैनी को ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नवनीत सैनी और समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। यमुनानगर की ओमेक्स सिटी में आयोजित कार्यक्रम में सुशांत सैनी को उपाध्यक्ष पद सौंपा गया है। सुशांत सैनी अब नायब सिंह सैनी की टीम का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक काबिल नेता हैं और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सुशांत सैनी ने समाज के एकजुट होने के लिए बात कही है और वही उन्होंने कहा है कि विवाह और अन्य अवसरों पर अनावश्यक खर्च पर रोक लगाई जाएगी। मुझे भी देखना है, खाना भी है। यमुनानगर के अंदर ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का जो ये आप कार्यक्रम देख रहे हो, ये भव्य कार्यक्रम आज एक नई नियुक्ति जो सुशांत जी के रूप में ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के उपाध्यक्ष के रूप में आज इनको पूरे संगठन ने और सर्वसम्मति से आज इनको नियुक्त किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं आप भाई को बधाई देता हूं और भाई से निवेदन करूंगा कि जैसे इनका पूर्व में सभी लोगों को साथ लेके संगठित करके एक संकल्प रहा है चलने का, कि आगे भी इसी नई दिशा के अंदर, नए जोश के अंदर पूरे हरियाणा को साथ लेके चलने का ये संकल्प लेंगे। और इतनी बड़ी जिम्मेवारी आज उपाध्यक्ष के रूप में भाई को देने जा रहे हैं। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलबाग सिंह सैनी जी, हमारे युवा के अध्यक्ष जो हमारे बीच में अभी नए नए मार्केट कमेटी के चेयरमैन कुंजपुरा से भी नियुक्त हुए हैं, भाई दीपक सैनी जी, हमारे महामंत्री श्री राजकुमार सैनी जी और हमारे युवा के अध्यक्ष भाई प्रदीप सैनी जी ने सबने मिलकर आज ये फैसला सर्वसम्मति से लिया है कि भाई सुशांत जी को आज उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी देने जा। इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी है जिसके ऊपर हम बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। और आज आप देखते हो कि सैनी समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि सैनी समाज थोड़ा थोड़ा पार्ट में भी थोड़ा बटा हुआ है। अगर हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएं तो जो अभी ये बता रहे थे भाई साहब, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं समाज के अंदर और छत्तीस बिहार भी हमारी तरफ देख रही है पूरा, तो सैनी समाज के लोग बड़े मेहनती लोग हैं और हम चाहते हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इस समाज के अंदर हैं और हम 24 घंटे खड़े हैं उसको, 24 घंटे मतलब 24 घंटे खड़े हैं, जिसको भी जरूरत है हमारा दरवाजा खड़का सकता है और भाई साहब के साथ मिलके काम करने का मौका मिल रहा है और आगे करके हम कुछ अच्छा करेंगे समाज के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां पलवल में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के सर्कल सचिव चुनाव के दौरान
बता दें कि तीनों यूनिटों के प्रधान सेक्रेटरी, सभी यूनिट के प्रधान सेक्रेटरी, उनकी कार्यकारिणी और कर्मचारी साथ ही मौके पर मौजूद रहे। वैसे तो सर्किल सचिव पद के कई दावेदार थे, वहीं पद के दावेदारों को उनकी वापसी सहमति न बनने की वजह से वोट प्रक्रिया को अपनाना पड़ा, जिससे कि चुने गए सर्कल सचिव सुबोध जाखड़ को 54 वोटों में से 29 वोट प्राप्त हुए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ लाइफ जानने के लिए इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों ने इसको लेकर लोगों से संपर्क शुरू कर दिया है और लोगों से फीडबैक लेकर स्टूडेंट सारी जानकारी फरीदाबाद के सिविल सर्जन तक पहुंच जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में अगर कहीं कोई कमी हो तो उसके हिसाब से ही दूर किया जाता है। बच्चों का ये सर्वे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर होता है और इनका जो प्रयास रहता है कि लोगों को किस तरह की सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल रही है, इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है या फिर नहीं ये पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर भी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जिससे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जहां कोई कमी रह जाती होगी उसको भी पूरा करने का काम स्वास्थ्य विभाग करेगा। यहाँ हम आरईपी के लिए रूरल प्रोग्राम एंगेजमेंट के लिए आए हैं और यहाँ पे हमारा सर्वे चल रहा है हेल्थ सेक्टर में। बेसिकली आज हमारा हेल्थ सेक्टर था तो हम इसके रिगार्डिंग डिफरेंट हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं एंड देन हमारा अभी सीएमओ से मीटिंग था, सीएमओ सर से, एंड बी प्रेजेंटेड वर्ड्स द हॉस्पिटल में क्या क्या कमी है इनके सामने रखा एंड इन्होंने ये कमी दूर करने के लिए अपना कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की जो हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स हैं और उसके अंदर जो हेल्थ स्कीम्स हमारा फर्स्ट ईयर में एक रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम रहता है, हम उसके तहत यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ जाननी है कि फरीदाबाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की कैसी है, तो हमारी डिफरेंट टीम्स फरीदाबाद के सारे डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करने गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कटिहार जिले को बड़ी सौगात दी है, जहां आपको बता दें कि समेली प्रखंड के और इस बीच फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।